आज हम अपना सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर 34 है, यानी पेज नंबर 34 पे। बड़े ही मज़े की नज़म है। उन्वान है मेरी गुड़िया। हर एक को अपनी गुड़िया पसंद होती है, जैसे बच्चियां जो है वो गुड़िया से खेलती भी हैं। और इसमें जो शायर ने इसके बारे में ये जो गुड़िया है बड़ी ही प्यारी सी है। इसकी नीली नीली आंखें हैं, जैसे आपको नज़र भी आ रहा होगा तस्वीर में। और दूसरी बात ये कि ये हर काम जो है अपने वक्त पर करती है। अभी हम पढ़ेंगे ना, पहले मैं आपको नहीं बताऊंगी कि हर काम जो है, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो खेलने का वक्त है, कभी जो भी काम है वो अपने वक्त पर करती है। तो इसमें शायर जो है वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें हर काम जो है ना वो वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान अपना काम वक्त पर करेगा तो वो हमेशा कामयाब हो जाएगा। और जो काम वक्त पर नहीं करते फिर क्या होता है, वो काम जमा होता होता बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो करना मुश्किल भी होता है और वो समझ भी नहीं आता। जैसे आप लोगों के है, एक जनरल सी बात है कि स्कूल में जो काम मिलता है अगर आप साथ साथ करते रहते हैं तो आपको पेपर्स में मुश्किल नहीं होती। कोई भी टेस्ट होगा आप याद करते जाते हैं या डेली का याद कर लेते हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी। लेकिन अगर आप याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेपर्स में याद करना मुश्किल, जमा हो जाएगा इतना ज़्यादा काम, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसमें हमारे लिए सबक भी है और बड़े ही प्यारे अंदाज में ने जो है वो हमें समझाना, मतलब बच्चों के लिए ये नज़म है, उनको समझाया है कि हमें हर काम जो है वो वक्त पर करना चाहिए, क्योंकि वक्त जो है वो वापस नहीं आता। बेटा ये हमेशा याद रखें, जो वक्त गुजर जाता है वो कभी भी वापस नहीं आता। और जो इंसान वक्त की कदर कर लेता है तो वक्त भी उसकी कदर करता है। ठीक है, तो मैं इसकी रीडिंग करूँगी। पहले आप लोग सुनिएगा, आपके सामने सफ़ा होना चाहिए। मेरी गुड़िया। जी, मेरी गुड़िया भोली भाली, नीली नीली आँखों वाली, गोद में लो तो आँखें खोले, मीठी मीठी बोली बोले, गोद से उतरे चुप हो जाए, आँखें मूंदे और सो जाए। अब अगले पेज पे आ जाए। खेलते देखा सोते देखा, कभी ना इसको रोते देखा, मुझसे खेले आँख मचोली, मेरी गुड़िया है हम जोली। अब नीचे जो ब्रैकेट में लिखा था ना, ये जिन्होंने नज़म लिखी है उसको क्या कहते हैं, शायर। तो शायर का नाम है मोहम्मद इसहाक जलालपुरी। नज़म बहुत ही प्यारी देखे लिखी है। और इसमें जो अल्फाज हैं उनके मायने में आपको बता दूं। जैसे आपने पढ़ा है सफ़ा नंबर 34 पे था, ये पिंक कलर में आपको नज़र आ रहा होगा। भोली भाली का मतलब क्या है, मासूम। फिर उससे नीचे आ जाए, उसमें भी लिखा हुआ है बोली बोले, यानी मुझसे बातें करें। इसके बाद अगले सफ़े पर है आँख मचोली लफ्ज़। आँख मचोली का मतलब क्या होता है, छुपने का खेल जो खेलते हैं, आप खेलते होंगे अक्सर, आंखों पर पट्टी बांधकर भी खेला जाता है, ये छुपन छुपाई जिसको कहते हैं वो भी होता है। फिर नीचे है हम जोली लफ्ज़ है, इसका मतलब है हम उम्र के साथ खेलने वाले, यानी कि एज फेलोज जो होते हैं, आप लोग खेल खेलते हैं तो उनके साथ ही ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी नज़म, इसको याद भी कीजिएगा ज़ुबानी। ठीक है, अब आते हैं अगले सफ़े पे। जी, अगले सफ़े पर पहला जो सवाल है अहम अल्फाज। इसमें सबसे पहला जो कॉलम है उसमें देखिए अल्फाज के मायने लिखने हैं, जुमले इसके आप नहीं बनाएंगे। पहला लफ्ज़ है बोली बोले, यानी बातें करे। दूसरा है भोली भाली, इसका मतलब है मासूम सीधी सादी। दूसरे कॉलम में आ जाए, पहला लफ्ज़ है आँख मचोली, यानी छुपने और तलाश करने का खेल। और फिर उन्होंने कॉमा लगा के एक और मतलब भी लिखा हुआ है, छुपन छुपाई। फिर इसके बाद है हम जोली, इसका मतलब है हम उम्र के साथ खेलने वाले। तो ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। इसके बाद आ जाएंगे सवाल नंबर 2 पे, दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है अलिफ हिस्सा नज़म मेरी गुड़िया के शायर का नाम बताएं। तो शायर का नाम मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, मोहम्मद इसहाक जलालपुरी है। तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे, नज़म मेरी गुड़िया के शायर का नाम मोहम्मद इसहाक जलालपुरी है। इसके बाद आ जाएंगे बे हिस्से पे, गुड़िया की आंखें कैसी हैं, तो गुड़िया की आंखें नीली हैं। जीम हिस्सा है आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है, वो आपको क्यों पसंद है, जिसमें आप बताएंगे कौन जो भी खिलौना आपको पसंद होगा उसके मुताबिक। जैसे किसी को अगर गुड़िया पसंद है तो वो क्या लिखेगा कि मेरा पसंदीदा खिलौना गुड़िया है।
और मैं अपनी गुड़िया के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती हूँ, इसलिए मुझे ये पसंद है। अब बॉयज़ को अगर कोई किसी को गाड़ी पसंद है, वो आप लिख सकते हैं कि क्या वजह है, आपको उसका रंग पसंद है या वो तेज़ चलती है इसलिए पसंद है, किस तरह से है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इसका जवाब लिखना होगा। अब आएंगे अगले सफ़े पे। सवाल नंबर 3 है, नज़म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर जुमले मुकम्मल करें। अब ये आपने नज़म पढ़ ली है ना, इसमें देखिए ये सर्कल से जो बने हुए हैं, इसके अंदर सबसे पहला लफ्ज़ है बोली, दूसरा है गुड़िया, तीसरा है सोते, उसके बाद नंबर 4 है नीली और उसके बाद नंबर 5 आंखें। अब ये नज़म आपने पढ़ी है, ये आप जो है वो बुक पर ही काम करेंगे, इसको खुद आप फिल कीजिएगा, इसमें से देखकर कौन सा लफ्ज़ आएगा। इसके बाद आ जाते हैं जी सवाल नंबर 5 पे, हरूफ मिलाकर लफ्ज़ बनाए। ये बड़ा मज़े का काम है। जैसे हरूफ, पहला एक मैं आपको बताऊंगी कौन सा है, गाफ, रे, ये, अलिफ। अब इसको मिला के अगर हम लिखते हैं तो कौन सा लफ्ज़ बनता है, गुड़िया, जी गुड़िया। दूसरा है भे, वाओ, लाम, छोटी है, तो इसको हम मिला के अगर लिखते हैं तो क्या लफ्ज़ बन जाएगा, भोली, भे, वाओ, लाम, छोटी है, भोली। फिर तीसरा देखें, खे, बड़िए, लाम, बड़िए, तो ये क्या बनेगा, खेले। इसके बाद अगले पे आ जाए, मीम, वाओ, नून गुन्ना है, फिर दाल है, बड़िए है, ये इसी में से है अल्फाज। इसका ये क्या लफ्ज़ बनेगा, मूंधे, मूंधे यानी कि आंखें बंद करें। इसके बाद आखिरी लफ्ज़ है मीम, चे, वाओ, लाम, छोटी ये, मीम, चे, वाओ, मचो, लाम, छोटी ये ली, क्या बना, मचोली, ठीक है। तो ये अल्फाज आप लोग किताब पर ही करेंगे, ये वाला काम तो कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाएंगे आप लोग सफ़ा नंबर 38 पे, यानी सफ़ा नंबर 38 पर, ठीक। इसके कॉलम ये सवाल देखें, कवायद सीखें। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें, इनमें इस्म को तलाश नुमाया किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस्म क्या चीज़ है। इस्म जो है वो किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी किसी शख्स का नाम होगा या किसी जगह का नाम होगा या किसी चीज़ का नाम होगा तो हम उसको इस्म कहेंगे। तो अभी हम जुमला पढ़ते हैं। सबसे पहला जुमला है, सेब मीठा है, ठीक है। अब इसमें देखिए रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ना, सेब। अब सेब जो है किसी फल का नाम है, इसलिए ये क्या होगा, इस्म होगा। नंबर 2 देखिए, सारा सोती है। अब इसमें सारा जो है, जो कि प्रोमिनेंट हुआ है लफ्ज़, ये क्या है, ये भी किसी का नाम है। तो आपने पढ़ा, इसकी तारीफ़ जो पढ़ी है वो क्या है, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। तो इसका मतलब है सारा क्या है, इस्म है। नंबर 3 है, अहमद खाना खा रहा है। अब इसमें जो अहमद है वो क्या है, इस्म है, यानी किसी शख्स का नाम है, इसलिए हम इसको इस्म कहेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगले सफ़े पे चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, बड़ा मज़े का, कि दी गई तस्वीर को गौर से देखें और उनमें से 4 इस्म ढूंढ कर नीचे लिखें। जी तस्वीर बड़ी प्यारी, इसमें देखें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। अब हमने पढ़ा है कि किसी शख्स का नाम होगा, जगह का या चीज़ का नाम, उसको इस्म कहेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें आपको नज़र आ रही है बहुत सी चीज़ें। जैसे पहले अली नज़र आ रहा है लिखा हो, तो अली किसी शख्स का नाम है, इसका मतलब है ये इस्म है, ये भी आप लिख सकते हैं। फिर रज़ा नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये भी इस्म है। आयशा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये भी इस्म है। फिर इसके अलावा बहुत से हैं, मेज़ है, सोफ़ा है, कुर्सी है। अब उस तरफ देखते हैं तो खिड़की भी है, दरख्त है, ये तमाम जो चीज़ें हैं तो ये सब इस्म कहलाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें हमने 4 ही लिखने हैं, इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब इसमें अगला सवाल पे आ जाइए, आओ लिखें। सवाल नंबर 8 है, दी गई तस्वीरों को गौर से देखें और हर तस्वीर के बारे में एक जुमला लिखें। अब पहली तस्वीर देखें, इसमें एक बच्ची जो है वो साइकिल चला रही है, तो आप इसको नाम के साथ भी लिख सकते हैं। जैसे नंबर 1 तस्वीर जो है, तस्वीरों पे नंबरिंग कर लीजिएगा, इसी तरह से आप नंबरिंग में जुमले लिख लेंगे। तस्वीर नंबर 1 जो है उसमें क्या है, सारा साइकिल चला रही है। नंबर 2 में देखें, एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, तो हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, अली क्रिकेट खेल रहा है। नंबर 3 क्या है, एक बच्ची जो है फुटबॉल से खेल रही है, तो हम लिखेंगे आयशा फुटबॉल खेल रही है। नंबर 4 है, एक बच्चा कराटे खेल रहा है, भाई इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, अहमद कराटे खेल रहा है। नंबर 5 पे ये देखें, ये बच्चा जो है वो हॉकी खेल रहा है,
तो इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं, अब्दुल्ला लिख सकते हैं, रज़ा, कोई भी नाम आप लिखें कि वो रज़ा हॉकी खेल रहा है। यानी इसमें आपने देखा कि ये खेलों के नाम बताए हुए हैं, क्रिकेट है, फुटबॉल है, कराटे है, या हॉकी है, या साइकिलिंग है। तो इसमें खेलों के नाम भी बताए गए हैं, किस तरह से खेला जाता है ये भी। तो ये आप लोगों ने इसके अलावा मतलब कि आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही वाले लिखें। तो ये काम जो है ये भी आपने बुक पर ही करना है। ये जो ऊपर इसम वाला था ये भी ज़्यादातर काम जो है बुक पर ही है, सिर्फ अल्फाज मायनी और बाकी जो मैंने बताए थे आपको सवाल जवाब, और ये आप जो है वो कॉपी पे करेंगे, बाकी किताब पर करेंगे।